अहमदाबाद के विमान हादसे में मारे गए 242 लोगों में से सबकी एक कहानी है और हर उस कहानी के साथ वो जो मारा गया शख्स है उसका परिवार इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठा हुआ है। मेरे साथ अनिल जी हैं जिनके बेटे लंदन में काम करते थे और अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार से मिलने अहमदाबाद आए हुए थे। कल परिवार ने हंसी खुशी एयरपोर्ट से उनको सी ऑफ किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात होगी और उसके बाद अब कभी वो नहीं मिल पाएंगे। अब अपने बेटे और बहू की बॉडी के डीएनए सैंपलिंग के लिए आए हुए हैं। बॉडी इस हालत में नहीं है कि पहचाना जा सके। रो रो कर बुरा हाल है, बात करना मुश्किल है और इस दुख और तकलीफ को सिर्फ आप समझने की कैमरे के जरिए कोशिश कर सकते हैं। शब्द यहाँ कम पड़ जाते हैं। अनिल भाई, आपका जो कष्ट है, आपकी जो तकलीफ है, पूरी दुनिया समझ रही है, पूरा भारत समझ रहा है और हम भी उस तकलीफ को समझ रहे हैं। क्या करते थे आपके बेटे? क्या नाम था उनका? कब शादी हुई थी? कब आए थे वो? 7 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल से लंदन में जॉब कर रहा है और मेडिकल का प्रॉब्लम था तो इधर आए। कब आए थे वो लंदन से? 2 तारीख 2 तारीख को आए थे। किस वजह से आना हुआ था? मिलने आए थे? फैमिली फंक्शन में आए थे? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इधर आए थे। वहाँ बराबर हुई नहीं तो इधर आया, वहाँ में मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, पत्नी की प्रेगनेंसी के इलाज के लिए वो यहाँ पर आए थे? लड़के की अच्छा। पत्नी की। कितने दिन रहे आपके साथ? 10 दिन। कल आप एयरपोर्ट भी छोड़ने गए थे? हाँ, एयरपोर्ट छोड़ने गया था। फिर 12 बजे उसका बोर्डिंग हुआ तो फ़ोन किया कि हम बैठे हैं, अब हो गया है सब। 1 बजे प्लेन में बैठे, वीडियो कॉल किया, बात की और 15-20 मिनट में तो ऐसा दुर्घटना हुआ तो तुरंत हम इधर आए देखने के लिए। पूरा दिन देखा, कहीं नहीं मिले। फिर डीएनए बोला था, डीएनए करवाया मैंने। अभी तक 72 घंटा बोलता है तो अभी तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। हिम्मत रखिए, बहुत मुश्किल घड़ी है, हम इस बात को समझ रहे हैं और कोई भी आश्वासन इस तकलीफ को पूरा नहीं कर सकता। आपने अपने इकलौते बेटे को खोया है। होनहार बेटा था, पढ़ लिख कर लंदन में नाम कमा रहा था, परिवार की सेवा कर रहा था और उसका जाना बहुत तकलीफदेह होता है। अब तो मैं अकेला हो गया, मेरे परिवार में कोई नहीं था। पहले उसकी मम्मी चली गई 6 साल पहले, उसको कैंसर था। फिर मेहनत करके उसको भेजा कि भाई उसकी लाइफ बने। तेरे को क्या मालूम था कभी ऐसा होगा, तो मैं भेजता ही नहीं। 1% भी लगता कि बाहर कुछ ऐसा हो जाएगा तो कभी भेजने की हिम्मत नहीं करता। नहीं करता। आखिरी शब्द क्या थे जब आप एयरपोर्ट छोड़ने आए थे? तो बाबा से कुछ वादा करके गए? वो बोल के गया तो इधर आया था 10 दिन के लिए, तो पासपोर्ट भी मेरा बनवाया तत्काल में। वो बोला 4-6 महीने में मैं आपको बुलवा लेता हूँ वहाँ, मेरे साथ ही रहने का है। सब बोला, पासपोर्ट भी आ गया वो इधर था मेरा 2 दिन में, तो तत्काल में सारे सपने टूट गए। कुछ नहीं बचा है अब तो। जिंदगी जीने बेकार हो गई। जिंदगी किसके लिए जीऊं? लड़का सब पूरा हो गया। वीडियो कॉल पे बात हुई थी फ्लाइट में बैठने के बाद, क्या बोला आपसे? दादा मैं जल्दी आऊँगा, हाँ, अपना ध्यान रखना। बॉडी देखा आपने किस हालत में है? कुछ नहीं देखने की पता, हालत में नहीं है। कुछ पता ही नहीं है अभी। मेरे को कुछ पता ही नहीं है दोनों में से कि किसका भी कोई पता नहीं है। पत्नी की प्रेगनेंसी के लिए वो परेशान थे, इलाज कराने भारत आए हुए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कुछ नहीं, वो 72 घंटा बोल रही है। कुछ डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कभी सोचा था ऐसा भी दिन आएगा? कभी नहीं। हंसी खुशी जा रहा था, हंसी खुशी तो वहाँ नौकरी करता था, हंसी खुशी से बात करता था, रोज वीडियो कॉल आता था। अब क्या करेंगे? कैसे इंतजार? बहुत मुश्किल है। क्या
जिंदगी जीना नहीं चाहता मैं। इनकी तकलीफ को समझा जा सकता है। बेटे को खोने का गम, खासकर तब जब बेटा इकलौता हो और उसकी सहारे ही आगे की ज़िंदगी को काटने का इरादा हो। अब वो सहारा भी टूट गया, बेटा भी चला गया है और दुखद ये है कि बेटे को अंतिम बार देखना भी नसीब नहीं हुआ और उसकी डेड बॉडी के लिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ऐसे तमाम पिता हैं, पत्नी हैं, माएँ हैं, भाई हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये लम्हा वाकई में बहुत दुखद है और किसी को भी हिला देने वाला है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।